हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हमारी रूटीन लाइफ में हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। हम जीते हैं उस हिस्से को, इस बात को। फिर भी हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम शायद क्रिएट हम ही खुद करते हैं, या कैसे होता है, इन सब के बारे में क्लैरिटी आपको मिलेगी। और उसमें से बाहर कैसे निकलना, वो भी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो अस्तित्व है, यानी हमारी जो इंडिविजुअलिटी होती है, उसमें मन के लेवल पर दो चीज़ चल रही है। एक होती है इमोशन और एक होता है इंटेलेक्ट। यानी कुदरत ने हम सभी के अंदर भावनाओं को तो इमोशंस बना के ही भेजे हैं, मतलब वो पैदा होते रहते हैं। और दूसरा होता है इंटेलेक्ट, यानी हम सबके अंदर बुद्धि भी धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होती है और इमोशन भी समय के साथ डेवलप होते रहते हैं। ठीक है। अब एक तरह से देखा जाए तो इस दोनों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। इमोशन और इंटेलेक्ट, उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। किसका पल्ला भारी है, ये सब हम अक्सर महसूस करते हैं, पर हम उसकी तरफ अवेयर नहीं होते। जैसे कि इमोशन के अंदर फीलिंग और इंटेलेक्ट यानी थिंकिंग, फायदा नुकसान। और इमोशंस का काम है फील करना, फीलिंग, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग। तो ये हमेशा इमोशन और इंटेलेक्ट, उनके बीच फाइटिंग चलती रहती है। फीलिंग और थिंकिंग के बीच फाइटिंग चलती रहती है। सवाल ये है कि किसका पल्ला भारी है, कौन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो एक इमोशनल इंसान है, जो मैं हूँ थोड़ा सा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर इमोशंस भी है और बुद्धि भी है, पर हमारे इमोशंस हमारी बुद्धि पे ज़्यादा हावी है। यानी हमारे इमोशंस, हमारी बुद्धि, सोचने की जो क्षमता है, फ़ायदा नुकसान, अच्छा बुरा, उस पर थोड़ा हावी हो जाता है। नतीजा, जब इंसान इमोशंस में होता है तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है या ज़्यादा दुखी हो जाता है, पर वो विचार करके सही सच्चाई को देख नहीं पाता। तो ये जब इमोशंस बुद्धि पे हावी होता है तब होता है। इससे उल्टा भी होता है, जब बुद्धि इमोशंस पे हावी हो जाती है। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि डेवलप होती है, वो क्या करती है, इंसान के अंदर जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बुद्धि उस इमोशन पे भारी हो जाती है। यानी बुद्धि हर वक्त इतना फायदा नुकसान, सही गलत, अच्छा बुरा, इन सब के बारे में इतना सोचती रहती है कि वो इमोशंस को दबा देगी। यानी अगर हम एक तरह से देखा जाए तो जब बुद्धि इमोशंस पे भारी होती है, तब इंसान जाने या अनजाने अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छाओं को तो दबा ही लेता है, क्योंकि बुद्धि इमोशंस पे भारी है। तो बुद्धि इंसान की इच्छाओं को और भावनाओं को, फीलिंग्स को, इन सबको तो दबाएगी ही। और जो इंसान अपनी बुद्धि से अपनी भावनाओं को दबाएगा, वो दूसरे इंसान की फीलिंग्स और भावनाओं को तो कभी महत्व देगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को दबा देती है, तो हम दूसरों की भावना और फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे। राइट। सेम वे बुद्धि हमें रास्ता दिखाती है कि देख भाई, तुम्हारी फीलिंग चाहे कुछ भी हो, सच्चाई ये है, कुछ ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर। ठीक है। तो अब यहाँ पर बुद्धि इमोशंस पे भारी है, और एक समय होता है जब इमोशंस बुद्धि पे भारी हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये दोनों अच्छी बात है या बुरी बात है। देखो, हमें एक चीज़ जो मैंने समझी, कि हमें अपने अंदर एक तीसरा कुछ भी डेवलप करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा, वो आएगा वक्त के साथ, धीरे धीरे वो डेवलप होगा। पर सही तरीके से हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और वो क्या है, वो है विवेक। अब ये विवेक क्या है, तो समझते हैं दोस्तों। हमारी ही एनर्जी से इमोशंस, फीलिंग बनती है। हमारी ही एनर्जी और अनुभव से बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो फ़ायदा नुकसान, सेफ्टी, खतरा, ये सब सोचती है, वो भी हमारी ही एनर्जी से बनती है।
और हमेशा एक दूसरे पे या तो ये डोमिनेट होता है या तो ये एक दूसरे पे डोमिनेट होते रहते हैं। बुद्धि इमोशन पे डोमिनेट करती हैं, कई बार इमोशन बुद्धि पे डोमिनेट करते रहते हैं। तो इन को मैनेज करने के लिए तीसरा हमें अपने अंदर कुछ डेवलप करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज विवेक और विस्डम। विस्डम इंग्लिश में कहे तो, और विवेक। अरे विवेक का काम क्या है? विवेक का काम एक तरह का मैनेजर है। जब हमें देख लेना पड़ेगा कि यार हमारी बुद्धि हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग को दबा रही है हद से ज़्यादा, तो और सेम वे हमारी इमोशंस हमारी बुद्धि को दबा रहे हैं हद से ज़्यादा, इसलिए हम सच्चाई देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। और कई बार हमारी बुद्धि इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो हमारी इमोशंस फीलिंग को दबा रही है, तो कई बार हम अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, थोड़े ये बन जा रहे हैं। मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी, पर हाँ कुछ ऐसा हो जाता है। इसलिए हमने अक्सर देखा होगा कि जो इंसान बहुत इमोशनल होता है, वो शायद अच्छा हो या बुरा, पर वो अपने इमोशंस इतने हावी कर देता है अपनी बुद्धि पे कि उसे नहीं समझ में आता कब क्या करना क्या नहीं करना, और वो उल्टा सीधा करता रहता है। वो बाहर की रियलिटी को देख नहीं पा रहा अपने इमोशंस की वजह से। सेम वे हमने देखा होगा कि जब बुद्धि हावी होती है उसका भी एक साइड इफेक्ट है। वो क्या है? जैसे कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, कोई चोर है, कोई पावरफुल लीडर है, वो सब कैसे होते हैं? ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा वो सब इंटेलिजेंट होते हैं। और बुद्धि का एक काम होता है फायदा नुकसान, सेफ्टी और खतरा ये बताना। जैसे कि कसाई होता है, कसाई जब किसी जानवर का हत्या करता है, काट देता है, तो क्या होता है? उसकी बुद्धि उसे कह रही है, देख भाई मुझे अपने घर का परिवार का पेट पालना है और उसके लिए मुझे 4 पैसे कमाने हैं, तो मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपने फायदे नुकसान के बारे में सोचना है। और ये उसकी बुद्धि जब उसकी फीलिंग पे हावी हो जाती है, तब वो क्या करता है? जानवर को काट देता है बेरहमी से। तो उसकी बुद्धि ने उसकी फीलिंग को तो दबा ही दिया, पर जो इंसान खुद की फीलिंग को दबा सकता है, वो जानवरों की तकलीफ, जानवरों की पीड़ा, जानवरों की जीवन की जो है अधिकार, उसकी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं समझ पाता, इसलिए बेरहमी से वो काट लेता है। एक रेपिस्ट होता है, उसका दिमाग क्या कहता है? मुझे अपनी हवस पूरी करनी है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है दुनिया गई भाड़ में। तो उसकी बुद्धि उसके इमोशन पे हावी हो जाते हैं, उसे अपना स्वार्थ इतना दिखाई देता है कि वो दूसरे की तकलीफों के बारे में समझ ही नहीं पाएगा। एक तीसरा लेवल जब मर्डरर होता है, मर्डरर क्या कहता है? देख भाई हमें तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, हमें अपने पैसे कमाने हैं, इट्स माई बिजनेस। तो बुद्धि उसकी क्या कहती है? पैसे कमाने हैं, इसके लिए जिसको मारना पड़े मारो, चाहे दुश्मनी हो या ना हो, हमारे 4 पैसे कमाने चाहिए। दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, जो इंसान की हत्या की जा रही है उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसे कोई लेना देना नहीं होता, राइट? एक करप्ट इंसान होता है, करप्ट ऑफिसर होते हैं, कोई भी, वो सब क्या सोचते हैं? वो यही सोचते हैं कि भाई हमारा फ़ायदा, बुद्धि क्या कहती है? हमारा फ़ायदा होना चाहिए, चाहे समाज को, दुनिया को या लोगों को जो तकलीफ होती है होने दो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बुद्धि, जो इंसान अपने इमोशंस को, फीलिंग को दबा के बैठा है, वो दूसरों की फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाएगा। सेम वे जो इंसान बहुत इमोशंस में आ जाता है, वो भी कई बार लोगों के लिए परेशान रूपी बनता जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा इमोशंस में आकर उल्टे सीधे काम करता रहता है कि बुद्धिमान लोगों को लगता है यार ये दिमाग खराब कर रहा है, राइट? तो हमारे अंदर जो विवेक है उसका काम यही है, मैनेज करना, उसे देख लेना कि भाई चलो हद से ज़्यादा हमारी बुद्धि इमोशन पे हावी हो रही है, फीलिंग पे हावी हो रही है, थोड़े हम असंवेदनशील बन रहे हैं, तो चलो भाई थोड़ा कम करो। हर बात नहीं ज़रूरी कि हर बात हम लॉजिक के लेवल पर ही जिए। दूसरी बात होती है इमोशंस। जब हमें लगता है, हमारे विवेक को लगता है कि हम हद से ज़्यादा इमोशंस में गिरे जा रहे हैं, यानी हम किसी की चिंता कर रहे हैं, हम किसी देश दुनिया के बारे में चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा,
और एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस हमारे इमोशंस हमारे अंदर चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस वक्त हमें अपने इमोशंस को भी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि हमें समझ में आए कि देखिए एक्सटर्नल रियलिटी क्या है और हमारे मन में जो इमोशंस के द्वारा पैदा की हुई रियलिटी क्या है, इसके बीच हम एक तालमेल बना सकें। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर एक नॉलेज के रूप में आपको ये बात समझना पड़ेगा कि बुद्धि और इमोशंस, फीलिंग और थिंकिंग, इनको मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने अंदर विवेक को डेवलप करें। विवेक इज विजडम इज वन काइंड ऑफ मैनेजर। जब उसे समझ में आएगा कि भाई चलो, लॉजिक को ज़्यादा महत्व देना है, बुद्धि को जहाँ ज़रूरत है बुद्धि को ज़्यादा महत्व देने का, वहाँ बुद्धि को महत्व दो, और जहाँ ज़रूरत है इमोशंस और फीलिंग को ज़्यादा महत्व देने की, वहाँ इमोशन और फीलिंग को दो। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त इमोशन बुद्धि पे हावी हो जाए, और ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बुद्धि इमोशन पे हावी हो जाए। ये बैलेंस करने का काम होता है विवेक का, जहाँ जो ज़रूरत है वो मैनेज करने का। आई होप इसमें से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।